आग से शाही रसोई में बर्तन धोने के लिए मददगार की जरूरत थी। अर्जुन का काम बन गया। अब वह किसी न किसी तरह राजकुमारी कमला से मिलने के मौके की तलाश में रहने लगा। वह हर वक्त सतर्क रहता। यह खबर उसे मिल ही चुकी थी कि राजकुमारी महल में वापस आ गई है। एक दिन अचानक शाही रसोई का बूढ़ा रसोइया विक्रम बीमार हो गया। अर्जुन ने उससे कहा, बड़े भाई, आप बस देखते रहिए, मैं सब खाना तैयार करके थालियों में सजा दूंगा। बूढ़ा विक्रम राजी हो गया। अर्जुन ने शाही रसोइये की बताई हुई विधि के मुताबिक खाना तैयार किया और राजकुमारी की थाली में मांस का वह छोटा सा टुकड़ा भी रख दिया जो वह जादू के महल से लाया था। राजकुमारी कमला भी अपने पति से जुदाई की वजह से बहुत बेचैन और उदास थी। वह हर वक्त सोचती रहती थी कि अर्जुन को किस तरह ढूंढे। वक्त गुजरने के साथ साथ उससे मिलने की उम्मीद कम होती जा रही थी। जब उसने अपनी थाली में वही मांस का टुकड़ा देखा तो पहले तो वह परेशान हुई, फिर उसका दिल खुशी से धड़कने लगा। उसे तुरंत ख्याल आया कि उसका पति इसी महल में मौजूद है और अब उससे मुलाकात मुश्किल नहीं। राजकुमारी कमला ने रसोइये को बुलवाया और उसके खाने की बहुत तारीफ की। फिर पूछा, क्या रसोई में कोई नया आदमी काम पर रखा गया है, क्योंकि काम पहले से बेहतर होने लगा है। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, राजकुमारी जी, मैं बूढ़ा और बीमार हूं। आज मुझसे काम नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अपने नौजवान मददगार से खाना बनवाया। यह नौजवान कुछ दिन पहले ही काम पर रखा गया है। अच्छा लड़का है, बेचारा। राजकुमारी ने कहा, बड़े भाई, आप जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी चाय उसी नौजवान के हाथ भेज देना। जब पति पत्नी इतनी लंबी जुदाई के बाद दोबारा मिले तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राजकुमारी कमला ने एक एक घटना अपने पति को सुनाई और उसने भी अपना किस्सा विस्तार से बताया। अब दोनों ने सलाह मशवरा किया कि किसी तरह जादू के आईने को हासिल करना चाहिए ताकि वे दोबारा अपने महल में जाकर खुशी खुशी रह सकें। लेकिन जादू का आईना तो मालिनी के कब्जे में था और वह हर वक्त महल में राजकुमारी के साथ रहती थी। मालिनी ने अर्जुन को देखते ही पहचान लिया, क्योंकि अब वही राजकुमारी का खाना और चाय लेकर आता था। मालिनी ने आईने की परी को बुलाया और हुक्म दिया कि अर्जुन को उसके जले हुए महल में वापस पहुंचा दिया जाए। अगले ही पल अर्जुन राख के ढेर पर बैठा था। अब वह था और उसकी बिल्ली रानी, दोनों एक दूसरे के साथी थे। अब बिल्ली रानी की सुनिए। जब महल जलकर राख हो गया और अर्जुन भी चला गया तो बिल्ली रानी को भूख लगने लगी। मजबूरन वह चूहे पकड़ पकड़ कर खाने लगी। जब अर्जुन वापस आया तो हालात बिगड़ चुके थे, ऐसे कि चूहों के राजा चीकू की फौज लगभग खत्म हो चुकी थी। एक एक करके बिल्ली रानी उसकी फौज के सारे सिपाही खा गई थी। जब चूहों के राजा चीकू को पता चला कि इंसानों का राजा अपने राज्य में वापस आ गया है तो उसने सोचा कि न्याय